तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई अनदर संडे अनदर Q&A वीडियो एंड शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले WWE टॉप स्टोरीज के क्वेश्चन से। भाई का क्वेश्चन है WWE के प्रोडक्शन में भी अब कभी चेंज हो सकता है क्या, स्पेसिफिकली रॉस मैग्नो के स्टेजेस में, और थोड़ा ड्राफ्ट के बारे में भी एक्सप्लेन करो। और ब्रो WXM के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? शायद उन्होंने जो हाइप बनाई थी वो डेड हो गई है। तो पहले तो भाई प्रोडक्शन के मामले में आई डोंट थिंक भाई कि रॉस मैग्नो के स्टेजेस जो है ना वो चेंज होने वाले हैं, बिकॉज ये इनके लिए स्टेज ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़्यादा इनको बनाना नहीं पड़ता है, तो कहीं भी जाते हैं तो आराम से सेटअप कर देते हैं, ज़्यादा जगह भी नहीं छेकता है, तो फैंस भी बैठ सकते हैं आराम से। तो इसलिए मुझे लगता है ये तो इनका परमानेंट ही प्लान है। ड्राफ्ट की बात करें तो ड्राफ्ट आई डोंट थिंक इस साल होने वाला है। एंड सही बताओ, तुम बताओ भाई कि ड्राफ्ट होने से भी कोई फ़ायदा है? ड्राफ्ट होता है, उसके बाद सुपरस्टार्स जाते ही हैं एक दूसरे के ब्रांड में, कोई मैटर नहीं करता है। ड्राफ्ट लास्ट टाइम रेलेवेंट था जब शेन मैकमैन आए थे, उसके बाद कभी भी नहीं रहा भाई, कभी भी वो पहले वाली वाइब भी नहीं आई, वो मज़ा भी नहीं आया। बाकी WXM की बात है भाई कि उनकी हाइप डेड हो गई या नहीं हो गई, तो हो गई भाई, 100% हो गई। सबसे बड़ी मिस्टेक इन्होंने क्या करी ना कि इन्होंने पहला शो तो ऐसे हाइप कर दिया कि भाई हमने लॉन्च कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि उसके बाद भाई गायब हो गए। अब यूट्यूब पे शायद ये अपनी क्लिप्स वगैरह पोस्ट करने वाले हैं। पहले ही बार इनको क्या करना चाहिए था कि एक ही साथ आप 2-3 या 4 शो शूट कर लो, एटलीस्ट 1 महीने की टेपिंग कर लो। अगर आप हर हफ्ते शो नहीं कर सकते तो उसके बाद लॉन्च करो, उसके बाद हाइप करो। मतलब रिकॉर्ड पहले करके फिर हाइप करना चाहिए था इनको। एंड देन यूट्यूब पे कहीं भी डालते भाई, टीवी डील नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल सब इंटरनेट पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, यूट्यूब पे डालते रहते हैं, ट्विटर पे डालते रहते हैं। ट्विटर पे डालते हैं इंडियन इंडी रेसलिंग कंपनी, कितनी वायरल जाती है भाई क्लिप्स। तो ऐसे कर सकते थे, लेकिन इन्होंने भाई पता नहीं क्यों पहले वाले शो में इतना खर्च कर दिया, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। उसके बाद तो भाई गायब हो गए, जैसे अब किसी को याद भी नहीं है। अभी GLW आने वाली है तो शायद इनकी फिर से वापसी हो, बट क्या फ़र्क पड़ता भाई। एक आधी चीज़ें मुझे और पसंद नहीं आई कि इन्होंने अपने शो में फिर वो वाला एंगल खेल दिया भाई, देशभक्ति वाले एंगल से जब लोग पैसा कमाना चालू करते हैं ना भाई, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम लोग पहले बाहर जाते थे, अब बाहर के रेसलर्स हम लोग यहाँ पे लाएंगे, ऐसा करके दिखाएंगे। बाहर वाले रेसलर्स यहाँ आके क्यों कम्पीट करेंगे भाई? बाहर में इंडी रेसलिंग कंपनीज की कमी है, आप खुद बताओ। तो यहाँ पे ये वाला जब एंगल कोई खेलता है ना कि इंडियंस के साथ गलत हुआ एंड अब हम इंडिया में रेसलिंग ला रहे हैं, ये मत करो भाई। आप पैसों के लिए कर रहे हो तो आप पैसों के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। वी वांट कि इंडिया में रेसलिंग का सीन ग्रो हो, लेकिन ये मत करो कि बाहर में इंडिया के साथ गलत हुआ तो हम सही करेंगे। फिर ये इमोशंस के साथ खेल के पैसे छापते हैं ना लोग, ये गलत चीज़ लगती है। बाकी आई होप कि WXM ग्रो करे, लेकिन स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं इनको वर्क करना होगा। हाथ रियलिटी है, मैंने बता दी भाई। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं लिख के बताइएगा। रेसलिंग गेम एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन है कि अंकित भाई, विल WWE कीप रनिंग एवरी ईयर और विल इट एवर एंड, एंड इफ इट एंड्स इन विच ईयर विल दैट हैपन, एंड हैव यू वॉच्ड द मार्को मूवी? आई एम योर बिगेस्ट फैन। थैंक यू भाई आपको। मार्को मूवी मैंने देखी नहीं, दोस्तों ने रिकमेंड करी है, तो बाद में कभी देखेंगे, वॉच लॉन्ग साथ में करेंगे दोस्तों के साथ, तो शायद मैं देखूँ वॉच पार्टी में। बाकी बात करें कि क्या WWE एंड हो सकती है कभी या फिर हमेशा चलते रहेगी? देखो भाई, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, कहने का मतलब जो कि एंड ना हो। तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि WWE का भी एंड ना हो। अब ये भले बोलो कि बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा, किसी और कारण से हो जाएगा, लेकिन एंड तो होगी इवेंचुअली, एक टाइम पे तो होगी। अब पता नहीं कब होगी, अब बात है कि कब होगी वो तो भाई भगवान जाने, इतना तो मुझे नहीं पता भाई, ये तो कोई नहीं बता सकता। इसके बाद कार्तिक चौहान का क्वेश्चन है, अगर WWE सऊदी को बिक गई तो वो रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को कभी रिटायर ही नहीं होने देंगे। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल भाई, कि अगर वो चाह जाएं कि रोमन रेंस हमेशा रेसल करते रहें, लेसनर हमेशा रेसल करते रहें, तो हो ही नहीं सकता ना, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। एक दिन आएगा जब ये रेसल करते करते अनफॉर्चुनेटली इंजर हो जाएंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी सऊदी के पास कितने भी पैसे हो, कुछ भी हो, एंड में जो भाई आंसर है वो सुपरस्टार्स के पास ही होता है। वो compete करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो कोई प्रेशर नहीं बना सकता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सऊदी से बिक जाएगी WWE तो कभी ये लोग रिटायर नहीं होंगे डेफिनेटली रिटायर होंगे। ये बोलो कि हाँ वो बीच बीच में आते रहेंगे ज़्यादा पैसे ले लेके, लेकिन ऐसा नहीं कि वो रिटायर नहीं होंगे। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, उमर रहमान का क्वेश्चन है कि WWE को अपना पैसा साइड पर रखकर थोड़ा फैंस पे भी ध्यान देना चाहिए, ताकि उनको पता चले जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो सही है या गलत। बात आपकी सही है भाई, लेकिन यहाँ पे ना WWE का कोई लेना देना ही नहीं है। WWE पैसों को साइड में रखे कैसे? WWE तो भाई फैंस उतने टिकट चार्ज भी नहीं कर रही है। बात यहाँ पे TKO की है, तो यहाँ पे अगर आप WWE की जगह TKO लिख देना कि TKO को अपना पैसा साइड में रख के फैंस का सोचना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि पता चले कि सही है गलत, तो वो चीज़ें ज़्यादा सेंस बनाती है। बट आई डोंट थिंक भाई कि TKO का कोई भी ऐसा मोटिव है कि वो
फैंस की सोचने वाले हैं, इसलिए इन्होंने साफ बोल भी दिया टीक्यू के प्रेसिडेंट ने कि विंस मैकमैन सोचता था ये सब, हम तो प्रॉफिट की सोचते हैं। इन्होंने खुद ही आके बोल दिया। बताओ ऐसे कोई बोलता है, लेकिन बोल दिया इन्होंने, तो इससे पता चलना चाहिए कि इनका माइंडसेट क्या है। डब्ल्यूडब्ल्यू का है, ट्रिपल एच का कोई इससे लेना देना नहीं है। पुनीत का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है भाई के। एक तो कि रोमन वर्सेस रॉक क्या टाइटल मैच होगा 2027 में, एंड दूसरा कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू अब रोमन को बस दूसरे सुपरस्टार को पुश करने के लिए यूज़ करेगी। पहला जो क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर करना बहुत मुश्किल है। रोमन रॉक मुझे नहीं लगता है कि टाइटल मैच होगा, एंड कायदे से होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई आई डोंट थिंक भाई कि रॉक अगर टाइटल मैच में जाएंगे तो टाइटल जीतेंगे। तो मैच एनीवेज काफ़ी प्रेडिक्टेबल जो है ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बाकी लेकिन सऊदी से होने वाला है भाई रेसलमेनिया 43 2027 में, तो ना भी नहीं बोल सकता मैं, 50-50 बोलूँगा मैं कि हो भी सकता है। बाकी बात रहेगी क्या डब्ल्यूडब्ल्यू अब रोमन को बस दूसरे सुपरस्टार को पुश करने के लिए यूज़ करेगी। द आंसर इज़ यस भाई, कि देखो अब ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुश करने का मतलब कि रोमन रेंस हारते रहेंगे। रोमन जीतते रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले साइड में पुश करते रहेगी। लाइक अभी आपने देखा कि ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट रोमन जीते हैं, लेकिन रीड ने जो है भाई स्टिल अपना वर्क दिखाया, तो वो ओवर हो गए क्राउड के बीच, उनको अच्छी लाइमलाइट मिली। ब्रॉन्सन रीड के अलावा जैसे ब्रॉन ब्रेकर हैं, तो अब वो रोमन से जीत सकते हैं। तो कुछ गिने चुने सुपरस्टार्स रोमन से जीतेंगे, लेकिन बाकी के जो नहीं भी जीतेंगे वो भी ओवर किए जाएंगे, बिकॉज रोमन का ऑरा ही काफ़ी है। इसके बाद क्वेश्चन है निपुण का। क्वेश्चन है कि अगर अब विंस कुछ सालों बाद आ भी जाए तो क्या वो तब लोगों की एक्सपेक्टेशन मीट कर पाएगा, क्योंकि रोमन भी 2-3 साल में रिटायर हो जाएगा, सीना भी रिटायर हो जाएगा, लगभग सारे मेन स्टार्स रिटायर हो जाएंगे, तो फिर विंस भी कैसे अच्छी बुकिंग कर पाएगा। तब तक कोई मेन सुपरस्टार रिटायर, तब तक तो मेन सुपरस्टार्स रिटायर ही हो जाएंगे। बात सही है, बिल्कुल फैक्ट वाली है। अगर मान लो कि विंस मैकमैन वापस आते हैं 2 से 3 साल में, एंड अगर सऊदी खरीद लेती है डब्ल्यूडब्ल्यू को, विंस कंट्रोल में है, तो ऐसे में रोमन अगर मान लो रिटायर हो जाएंगे, सीना तो हो ही जाएंगे, तो विंस फिर क्या करेंगे, विंस अच्छी बुकिंग कैसे करेंगे, बिकॉज मेन सुपरस्टार्स रिटायर हो जाएंगे। बात सही है भाई, लेकिन विंस ने ऑस्टिन थ्योरी को ऑलमोस्ट ओवर कर दिया था, मेन सुपरस्टार बना दिया था। तो विंस मैकमैन पे भाई डिपेंड करता है कि वो कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। एंड विंस मैकमैन भाई ऐसी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा चमकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ फटाक से क्रिएट कर लेंगे, एंड किसी मेजर सुपरस्टार को या तो वापस ले आएंगे, यानी तो किसी को बिल्ड कर देंगे फटाक से, वो विंस के हाथों में। लेकिन बात है कि विंस आएंगे कब, ये भी तो क्वेश्चन है, कि कहीं इनके रिटायर होने से पहले विंस के साथ ही कुछ गलत ना हो जाए। एक एज हो गई है ना भाई, तो वो भी सोचना पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आईआर एडिट्स का या फिर एलआर एडिट्स का। क्वेश्चन है कि इन योर ओपिनियन हु इज जॉन सीना लास्ट मैच एंड विल रोमन रेंस विन अ टाइटल बिफोर रिटायरिंग। बाय द वे बिग फैन, थैंक यू भाई। जॉन सीना का आखिरी मैच आई थिंक होगा अगेंस्ट गुंथर। क्या रोमन रेंस एक टाइटल जीतेंगे बिफोर रिटायरिंग? 110% भाई, विदाउट अ डाउट, ये क्वेश्चन ही नहीं है। इसके बाद किंग 420 का क्वेश्चन है कि रसल फालूदा में क्या लगता है फाइनली ड्रू चैंपियन बन पाएगा? ऐसा मैं बोलना चाहता कि टफ क्वेश्चन है, लेकिन अभी कोडी नहीं टाइटल जीती है तुरंत समझलाम में, तो आई डोंट थिंक कि अगले ही डिफेंस में वो हार जाएंगे। आई वांट कि ऐसा हो, लेकिन आई थिंक कि बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता कि कोडी हारने वाले, तो इसलिए द आंसर इज नो। बाकी इसके बाद जो अपना आखिरी क्वेश्चन है वो है द ट्राइबल बीस्ट की तरफ से, एंड अपना आखिरी क्वेश्चन है इस हफ्ते के क्यूएनए वीडियो का। एंड भाई का क्वेश्चन है कि हु विल बी द नेक्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट एंड अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। तो यहाँ पे इनका कहना है कि आई थिंक हील रैंडी ऑर्टन विल बी द नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बाय डिफीटिंग कोडी रोड्स एट सर्वाइवर सीरीज 2025, एंड रोमन रेंस विल बी द नेक्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बाय डिफीटिंग सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया 42। तो भाई का क्वेश्चन है कि अगला हैवीवेट चैंपियन, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एंड अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन बनेगा? इनका कहना है कि ऑर्टन बन सकते हैं कोडी को बीट करके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, रोमन बन सकते हैं रॉलिंस को बीट करके वर्ल्ड चैंपियन। आई थिंक कि मेरा भी आंसर सेम होगा। मैं मैकेंटायर बोलना चाहता हूँ कि कोडी को बीट करें, लेकिन अभी काफ़ी जल्दी हो जाएगी। कोडी आई डोंट थिंक अभी टाइटल ड्रॉप करेंगे, कोडी आई डोंट थिंक कि इस साल ड्रॉप करेंगे। कोडी अगर करेंगे भी तो आई थिंक अगले साल करेंगे, एंड आई थिंक कि शायद कोडी ऑर्टन का एक अच्छा मैच हो सकता है अगले साल मीनिया में, एंड वहाँ पे ऑर्टन जीत सकते हैं। बाकी मैं सेमी जिन बोलना चाहता था, मुझे लग रहा था कि सेमी जिन जीतेंगे सेथ को बीट करके अगले साल रेसलमेनिया में या फिर कहीं और, लेकिन मुझे अब नहीं लगता, बिकॉज सेमी जिन अभी यूएस चैंपियन है, तो वो कितना अभी ये टाइटल ड्रॉप करेंगे फिर फटाक से वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ को बीट करेंगे अगले साल मीनिया में, अग्री करूँगा मैं इससे, एंड शायद वो जीतेंगे। तो मैं आपके दोनों नेम से अग्री करूँगा। एंड बाकी भाई इस हफ्ते के लिए मैंने यही क्वेश्चन पिक किए थे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे क्यूएनए वीडियो के साथ में, कल सुबह मिलेंगे अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में।